नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टिविटी शीट नंबर 23 यानी कि गतिविधि कार्यपत्रक नंबर 23 जो कि 14/2/2022 की वर्कशीट है। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। तो आज की हमारी वर्कशीट ये हिंदी की है, तो इसे हिंदी की कॉपी में नोट करना। यह क्लास 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए है। तो आज की इस वर्कशीट में हम करने वाले हैं कविता, यानी कविता किसके बारे में, किताबें कुछ कहना चाहती हैं। यानी आज की इस कविता में हम जो पढ़ेंगे और समझेंगे वह किताबों के बारे में, यानी किताबें भी कुछ कहती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहती हैं किताबें। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि किताबें करती हैं बातें, किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया के इंसानों की, आज की कल की, एक एक पल की, खुशियों की गमों की, जीत की हार की, प्यार की मार की। यानी किताबें भी बातें करती हैं दुनिया ज़मानों की, यानी कि इंसान की भी करती हैं, आज की कल की, प्यार की, खुशी की, गम की, यानी हर चीज़ की किताबें क्या बातें करती हैं। क्योंकि अब जानते हैं कि किताबों में हर एक चीज़ लिखा रहता है। फिर क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। यानी कि आप किताबों में सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। आप किताबों में परियों की कहानियाँ, झरनों की कहानियाँ, हर चीज़ आप देखते हैं। आगे देखिए क्या है, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जानना चाहोगे। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। तो यह किसके द्वारा लिखा गया है, सफदर हाशमी के द्वारा। तो बहुत ही किताबें हैं, अच्छी थी किताब कहानी में, क्योंकि इसमें बताया गया कि ये किताबों में क्या क्या मिलता है आपको। तो इस किताबों पर आधारित क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया कि दी गई कविता में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई है उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए तथा अभ्यास कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। तो पहले क्वेश्चन में आपको जो कठिन शब्द आए इसमें हमारे हिसाब से जमाना आया है। जमाना का अर्थ होता है समय, यानी कि इन्हें कहते बहुत जमाने की बात है, यानी कि बहुत समय की बात है। चहचहाती यानी चिड़ियों की आवाज़ होती है, चिड़िया चहचहाती है। गम जानते हैं दुख का समय होता है। रॉकेट माने जो अंतरिक्ष यान होता है इसे। अगर आपको भी लगता है कि कुछ और भी कठिन शब्द है तो उसको भी आप लिखेंगे। हमारे हिसाब से ये थे प्यारे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यदि किताबें सचमुच आपस में बातें करती तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछते हैं। यानी किताबें अगर बातें करती तो आप उनसे कौन से क्वेश्चन पूछते हैं। तो किताबें उन प्रश्नों के क्या उत्तर देती हैं। तो अपनी कल्पना से कोई 3 प्रश्न बनाइए और उनके उत्तर लिखिए। तो चलिए हम लिखते हैं, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन अलग हों। तो हम किताबों जब प्रश्न करते हैं तो पहला प्रश्न हमारा निकल कर आता है कि चिड़िया कैसे उड़ती है। तो इसका आंसर ये हो सकता है कि भाई चिड़िया के पंख होते हैं, यानी उनकी ऐसी बनावट होती है जिसके कारण वह क्या उड़ सकती है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यह हो सकता है कि किताबें हमारी दोस्त होती हैं। तो हाँ बिल्कुल, किताबें हमारी दोस्त होती हैं क्योंकि किताबें बहुत सारी जानकारियाँ हमें देती हैं। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा इसमें कि दिन में तारे क्यों नहीं दिखा देते हैं। यानी ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि दिन में तारे क्यों नहीं दिखा देते हैं। आप किताबों से पूछोगे भाई दिन में तारे क्यों नहीं दिखा देते हैं, तो ये आंसर आपका यही होगा कि प्यारे बच्चे तारे तो दिन में होते ही हैं, लेकिन सूर्य की किरणों के कारण दिन में क्या है तारे हमें दिखाई नहीं देते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि आपकी सबसे प्रिय किताब कौन सी है और आपको वह किताब क्यों पसंद है। इसके बारे में आप 5 वाक्य लिखिए। यानी प्यारे बच्चों सबके लिए किताब अलग हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो हमें किताबें पसंद है वो आपको पसंद हो, या जो आपको पसंद हो किसी और को पसंद है। तो आपको जो भी किताबें पसंद है उसके बारे में आप नोट करेंगे। तो यहाँ पर हमने दिया है कि मेरी सबसे प्रिय किताब क्या, कहानियों की। क्योंकि बच्चे आप छोटे हैं तो आप सभी लोगों को सबसे प्यारी जो लगती होगी कहानियों की किताबें लगती होगी। तो इसी के बारे में 5 वाक्य आपको लिखना है। तो इसमें पहला लिखेंगे आप कि इसमें जानवरों की कहानियाँ, मनुष्यों की कहानियाँ एवं क्या है, एवं परियों की कहानियाँ। यहाँ पर थोड़ा सा कट गया यार, यहाँ की परियों की कहानियाँ दी गई होती हैं। और इसमें और क्या होता है कि सभी कहानियाँ हमें कुछ न कुछ जरूर सिखाती हैं बेटा। और इसमें बहुत सारे चित्र दिए गए थे। कहानियाँ आप देखते हैं तो चित्र के माध्यम से भी आप देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ चित्र के सब माध्यम से समझ जाते हैं। आगे क्या है, कहानियाँ बहुत रोचक होती हैं। यानी कहानियाँ पढ़ते जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो सारी जो घटना है हम किताबों में पढ़ते हैं हमारे सामने घट रहा है। आगे है कि कहानियों में आसान भाषा का प्रयोग होता है। यानी कहानी में हमने देखते हैं कि बहुत ही आसान भाषा का प्रयोग होता है जिसको पढ़ने के बाद हम समझ जाते हैं।
तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 23 जो 14 फरवरी 2022 की है क्लास 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।